Hey guys, what's up? I hope you guys having a good time. So I come back with another video. Today our topic is C++ function overloading. आज हम पढ़ेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग के बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि मैक्सिमम फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है, मिनिमम फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है, ठीक है। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, फंक्शन ओवरलोडिंग। अब इस ट्यूटोरियल में जो फंक्शन ओवरलोडिंग होता है उसका जो डेफिनेशन है बेसिक वो है C++ में टू फंक्शंस हैविंग सेम नेम इफ द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट्स पास इज डिफरेंट। जब आप फंक्शन कॉल करते हैं तो उसके अंदर जो पैरामीटर्स भेजते हैं आप ना, जो आर्गूमेंट्स पास करते हैं, जब उसके नंबर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, जब आर्गूमेंट्स डिफरेंट होते जाते हैं लेकिन क्या होते हैं, नंबर ऑफ फंक्शन सेम होती है, उस वक्त फंक्शन ओवरलोडिंग कहा जाता है। मिसाल के तौर पर आप पहले क्या करते हो, एक फंक्शन कॉल करते हो उसमें 2 आर्गूमेंट्स भेजते हो, ठीक है। फिर वही फंक्शन उसी नाम से दोबारा कॉल करते हो लेकिन उसमें आर्गूमेंट्स 3 भेजते हैं। फिर उसी फंक्शन को दोबारा कॉल करते हो उसमें आर्गूमेंट्स 4 भेजते हैं। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो हम एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा एक नया प्रोजेक्ट बन चुका है। ये हमारा C++ स्टोरेज ओपन किया मैंने, यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग का मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी। मैंने सेव कर यहाँ से, फिर मैं कंट्रोल S देते हैं, सेव कर दिया, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, अपना C++ का यूजिंग नेम स्पेस std का कीवर्ड हमने लिख दिया। तो गैस फंक्शन ओवरलोडिंग में मैंने अभी आपको बताया उसमें क्या होता है, सेम नंबर ऑफ फंक्शन होता है, सेम फंक्शन नेम होता है, ठीक है, मोर देन 1 उसमें, लेकिन उसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स डिफरेंट होती है, ठीक है। ये मैं कमेंट करके आपको समझाने के लिए कर दिया, ठीक है। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, इंटीजर a लेता हूँ, ठीक है, a लेता हूँ मैं और b भी लेता हूँ, ठीक है। मैं 2 वेरिएबल लिया और b, ठीक है। मैंने क्या किया, 2 वेरिएबल लिया और b। मैं करता हूँ सी आउट इंटर 2 नंबर वैल्यूज़, या ऐसा करो आप इंटर 2 वैल्यूज़ कर दे, ठीक है। बल्कि उससे भी इजी करता हूँ ताकि आपको समझ आए। इंटर वैल्यू ऑफ ए, मैंने कहा इंटर वैल्यू ऑफ ए, फिर मैं सीन करता हूँ, इसमें ए की वैल्यू लेता हूँ, ठीक है। फिर सी आउट करता हूँ, मैं कहता हूँ इंटर वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। फिर मैं एक और वेरिएबल देता हूँ, देखिए उसको मैं आपको थोड़ी बार समझाता हूँ कि उसको कैसे करते हैं, ठीक है। फिर मैं अब क्या एक फंक्शन कॉल करता हूँ, मैं करता हूँ सी आउट, मुझे मैक्सिमम बताओ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इन 2 नंबर्स, इन 2 नंबर में से इन दोनों नंबर में से हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो मैंने मैक्सिमम एक फंक्शन कॉल किया यहाँ से और मैंने ए और बी को भेज दिया यहाँ पर, ठीक है। ए और बी को मैंने भेज दिए। चलो मैं ऐसा करता हूँ आपको इजी के लिए, बाकी ठीक है, और भी ठीक है। तो अब तक हमने क्या किया, हमने 2 वेरिएबल्स लिए ए और बी जिसकी डेटा टाइप थी इंटीजर। हमने सिंपल यहाँ पे क्या किया, उससे पूछा कि ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू दे दो। फिर बी की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू ले लिया हम, ठीक है। और हमने क्या किया, यहाँ पे मैक्सिमम फंक्शन कॉल किया, ठीक है। अब ये फंक्शन तो जाएगा यहाँ से, जब ये मैक्सिमम फंक्शन कॉल होगा, अच्छा मैक्स जो खुद है ना, ये खुद एक कीवर्ड है, लेकिन अभी आप कॉल करोगे तो ये मुझे बता दें इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू कौन है, ए या बी है, ठीक है। लेकिन एरर अभी भी नहीं देगा क्योंकि मैक्स जो है ना खुद एक क्या है, कीवर्ड है। मैं एक लिखता हूँ 5, बी में लिखता हूँ मैं 10, तो मुझे बताएगा तो मैक्सिमम वैल्यू इन 2 नंबर्स इज 10। अब यहाँ पे तो क्वेश्चन ये है ना कि इसने फंक्शन कॉल किया और कहीं रिसीव नहीं हुआ, फिर ये चल रहा है। ये इसलिए चल रहा है क्योंकि जो मैक्स है ये खुद एक कीवर्ड है जो सिर्फ 2 वैल्यूज़ के लिए ये काम करती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं जब यहाँ पे एक्स करता हूँ, मैक्स करता हूँ ना, तो फिर ये नहीं चलेगा। अब देखना, देखो ये एरर देगा, क्यों? क्योंकि ये रिसीव करने वाला कोई चीज़ मौजूद नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रिसीव करने के लिए यहाँ पे एक और फंक्शन कॉल बनाता हूँ यहाँ पे, जो इसकी वैल्यू क्या करेगी, रिसीव करेगी। अच्छा गाइस, एक नॉलेज की बात बताऊँ, जब ये रेड हो जाए ना तो इस साइड पे जो इसका मार्क किया उसको अनमार्क कर देना तो सही हो जाएगा, ठीक है। मैं क्या करूँ, इंटीजर मैंने एक मैक्स लिखा है, एक फंक्शन कॉल हुई, ठीक है, रिसीव हो रहा है यहाँ पे, इसके डेटा टाइप इंटीजर ए, देखिए यहाँ पे मैं करता हूँ ए, हाँ ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है, ए इन, ठीक है, इन बी। मैंने क्या किया, यहाँ 2 वेरिएबल्स लिखे ए और बी। मैंने लिखा इंट, एक और वेरिएबल दिया इन, ए बड़ा होगा बी से, ठीक है, ए बड़ा होगा 20 से, तो ये क्वेश्चन मार्क दे, तो
या ए रिटर्न करेगा, नहीं तो क्या बी रिटर्न करेगा। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न आर। मैं अभी आपको समझाता हूँ, आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से फंक्शन कॉल किया, यहाँ से जैसे फंक्शन मैक्सिमम लिख के यहाँ से जो फंक्शन कॉल हुआ है, जैसे यहाँ से कॉल किया इधर आ गया मैक्सिमम पे, ठीक है। अब ये जो ए और बी जो वैल्यूज थी उसके डेटा टाइप थे इंटीजर, तो हमने यहाँ पे भी दो वेरिएबल्स दिए ए और बी के नाम से, उसकी भी डेटा टाइप इंटीजर रख दिया, ठीक है। और हमने क्या किया, इस फंक्शन का जो डेटा टाइप इंटीजर इसलिए रखा है क्योंकि ये रिटर्न टाइप है, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक और वेरिएबल दिया आर के नाम से, ठीक है। अब आर के नाम से एक वेरिएबल ये मैंने यहाँ पे किया। अब जो वैल्यू आएगी ए और बी की, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू वही है जो आप दोगे, बी की वैल्यू भी वही है जो आप दोगे, ठीक है। अब ए और बी की वैल्यू यहाँ आ गई, ठीक है। अब ए और बी की मिसाल के तौर पर यहाँ पे ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू क्या है 6, ठीक है। मिसाल के तौर पे ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 6। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है। एक क्वेश्चन का मार्क का मतलब है चेक करना, ए बी से बड़ा है तो चेक करेगा ए देगा, अगर ए बी से बड़ा है ट्रू हो गया तो, अगर ए बी से बड़ा नहीं है फॉल्स होता है तो ये क्या करेगा, बी रिटर्न करेगा। मैं फिर से समझाता हूं, ये क्या करेगा, अगर ए इज ग्रेटर देन बी है तो रिटर्न करेगा ए। अब ए इज अगर ग्रेटर देन बी नहीं है चेक करके तो ये क्या रिटर्न करेगा, बी। तो अब ये यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है, ये मुझे रिटर्न कर रहा है ए, क्योंकि अगर 5 और 6 में वैल्यू डाल दो ना तो ए इज ग्रेटर देन बी, ये फॉल्स होगा तो ये मुझे बी रिटर्न करेगा यहाँ पे। तो आर यहाँ पे बी आएगा तो मुझे यहाँ पे शो करेगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 नंबर इज बी। अब चूंकि मैंने फंक्शन के बाद फंक्शन रिसीव कर रहा है तो मुझे यहाँ पे प्रोटोटाइप देना पड़ेगा। तो प्रोटोटाइप क्या है, सिंपल वही है इन मैक्सिमम, ठीक है, सिंपल वही चीज़ करने जो नीचे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप 2 इंटीजर दोगे, ठीक है, क्योंकि 2 वैल्यू रिसीव हो रही है, ये देखें। अब मैं ये रन करता हूँ F11 दबा के, ठीक है। अब मैं 2 वैल्यूज देता हूँ, ए की वैल्यू मैं 5 देता हूँ, बी की वैल्यू मैं 6 देता हूँ। तो मुझे क्या रिटर्न करें, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इन 2 नंबर इज 6, ठीक है। ये था नॉर्मल एक फंक्शन कि आपने फंक्शन कॉल किया, फंक्शन रिसीव किया, ठीक है, और आपने क्या किया, फाइंड कर दिया कि कौन सा मैक्सिमम है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग हम पढ़ रहे हैं। अब फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है, फंक्शन का नाम सेम होता है लेकिन फंक्शन के जो पैरामीटर्स है वो डिफरेंट होती है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने किया था पहले ए और बी, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक तीसरी चीज़ भी करता हूँ, मैं करता हूँ इंटर वैल्यू ऑफ सी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ से इन, ठीक है, सी। अब हमारे पास क्या चीज़ें हैं, ए बी सी, 3 वैल्यू है हमारे पास, तो यहाँ पे एक वेरिएबल भी देना पड़ेगा मुझे सी के नाम से। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं 3 चीज़ें भेजता हूँ ए बी सी। अब मुझे क्या होगा, तो मैं इसको सीधे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे 3 चीज़ें आ रही हैं, इन सी आ रही, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे करता हूँ सी इक्वल टू 7, ठीक है। अब क्या होगा, ए इज ग्रेटर देन बी। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे फिर से ए और बी को, अगर ए ग्रेटर देन बी होगा तो हमारे पास क्या आएगा, मैक्सिमम क्या आएगा, ए और सी आएगा, नहीं तो हमारे पास क्या आएगा, मैक्सिमम बी और सी आएगा। मैं आपको अभी समझाता हूँ, टेंशन नहीं लेना आप। मैं इसको दोबारा से प्रोटोटाइप देता हूँ, इंटीजर मैक्सिमम इन 1, इन 2 और इन 3 हमने क्या किया, प्रोटोटाइप दे दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रही प्रोटोटाइप का तो आप मेरे पीछे वीडियोस भी देख सकते हो। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही तो आप प्रोटोटाइप दिए बगैर ये जो फंक्शंस है जो लिखे हैं रिसीव कर रहे हैं, इसको आप मेन फंक्शन से ऊपर इसकी जगह पे लिख दे तो चल जाएगा आपका प्रोग्राम, ठीक है। मैं प्रोग्राम थोड़ा छोटा करता हूँ, ये बड़ा हो रहा तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या 3 नंबर है ए बी सी। मिसाल के तौर पे ए की वैल्यू हमने दे दी, ठीक है, ए की वैल्यू दे दी 5, बी की वैल्यू हमने दे दी 6 और सी की वैल्यू हमने दे दी 7, ठीक है। सी की वैल्यू दी हमने 7, ठीक है। तो पहले और बी का चला गया, ए की वैल्यू थी 5, बी की वैल्यू थी 6, तो यहाँ पे आ गया ए बी, ठीक है, 5 और 6 आ गया। अब यहाँ पे चेक एक और वेरिएबल बना आर। इस आर में क्या हो रहा है, जो भी काम हो रहा है वो आर के अंदर सेव हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा आर में, ठीक है। अब ए और बी क्या कर रहा है, ए चेक कर रहा है, ए इज ग्रेटर देन बी ट्रू होगा तो ए रिटर्न करेगा, नहीं तो बी रिटर्न करेगा। तो ए इज ग्रेटर देन बी, ये जो चेक कर रहा है ए इज ग्रेटर देन बी है, नहीं है, फॉल्स है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, बी। ये आर के अंदर बी सेव हो जाएगा, ये वापस भेजेगा, यहाँ पे बी आएगा तो यहाँ से क्या सी आउट करेगा, मैक्सिमम। ये क्या कहेगा, द मैक्सिमम वैल्यू इन 2 नंबर्स इस, यहाँ पे क्या शो करेगा, बी,
मतलब ये यहाँ पे शो करेगा 6, मैक्सिमम नंबर इन टू वैल्यू से 6 शो करेगा, मतलब बी शो कर रहा है, ठीक है। फिर हमारा तीसरा फंक्शन है मैक्सिमम नंबर इन 3 वैल्यूज। अब यहाँ पे 3 वैल्यूज आएंगे। अब यहाँ पे ए के अंदर क्या है 5 है, बी के अंदर क्या है 6 है, सी के अंदर क्या है 7 है, ये तीनों आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आएगा ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 7 हो, अब यहाँ से फिर से वही चेक हो रहा है, ए और बी के दरमियान चेक हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, चेक कर रहा है अगर ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो हमारे पास क्या चलेगा, मैक्सिमम ए सी चलेगा। ये जो मैक्सिमम ए सी है ना, ये यहाँ पे भी फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। ये कॉल इधर आ रहा है, यहाँ से क्या कर रहा है, ये डबल एक्स आता है यार यहाँ पे, सॉरी, और यहाँ पे आता है, यहाँ से फिर दोबारा चलते हैं, आर इज ग्रेटर, ए इज ग्रेटर देन बी या ए इज लेस देन बी, ठीक है। अब यहाँ ये जो आर इज ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बड़ा है बी से तो मैक्सिमम ए सी चलता है, अगर ए इज लेस देन बी तो कंडीशन फॉल्स है तो क्या चलता है, मैक्सिमम बी सी चलता है, ठीक है। इन केस हमारा कंडीशन फॉल्स होता है, मैक्सिमम बी सी चलता है, तो यहाँ से कॉल होकर इधर आता है, और यहाँ ए के अंदर बी की वैल्यू सेव होती है, बी के अंदर सी की वैल्यू सेव होती है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे दोबारा से चेक होते ए इज ग्रेटर देन बी तो ए होगा, ए इज लेस देन बी तो बी होगा, मतलब यहाँ पे जो बी है ना उस वक्त यहाँ पे इसकी वैल्यू सी होगी, ए की जगह पे बी की वैल्यू होगी। मैं आपको अभी रन करके दिखाता हूँ। अच्छा ओ सॉरी, मैंने कॉमा नहीं लगाया हुआ था यहाँ पे, तो इन्वर्टेड कॉमर्स लगाना था सी आउट करते हुए, ठीक है। तो मैं रन कर दिया। ये देखिए मुझसे पूछ रहा है इंटर वैल्यू ऑफ ए, मैंने 5 दे दिया, इंटर वैल्यू ऑफ बी 6 दे दिया, इंटर वैल्यू ऑफ सी 7 दे, इंटर दबाया। तो ये देखना मैक्सिमम वैल्यू इन 2 नंबर्स 6, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इन 3 नंबर्स 7। ये देखिए मुझे शो कर रहा है वैल्यू ऑफ 6 एंड मैक्सिमम वैल्यू 7। मैं यहाँ पे एक सी आउट दे के रखता हूँ इंट एल, ताकि आपको कोड अच्छा हो। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं 4 के बीच में मैं करता हूँ, ठीक है। मैं अब 4 के बीच में करता हूँ, तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, कोड लंबा हो रहा है तो कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको मुश्किलें ना हो, थोड़ा मैं छोटा भी कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ, फिर से यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैंने सी की जगह पे मैंने एक डी भी डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बढ़ा दूंगा, डी कर दूंगा, और यहाँ पे मैं एक सीन भी कर दूंगा, क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं एक सीन कर दूंगा, कॉपी कर दिया मैंने, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आप इंटर वैल्यू ऑफ सी के बाद डी, और यहाँ पे मैंने डी की वैल्यू ले ली, और इन केस में डी की वैल्यू क्या लूँगा, यहाँ पे 8 लूँगा, ठीक हो गया। यहाँ से दोबारा मैक्सिमम फंक्शन कॉल होगा ए बी सी डी, तो रिसीव करने के लिए यहाँ पे हमारे पास वापस वही चीज़ आएगी रिटर्न। अब यहाँ पे एक वैल्यू बढ़ जाएगी, इंटीजर सी के बाद इंटीजर डी हो जाएगा, तो यहाँ पे भी मैं डी की वैल्यू 8 रखता हूँ फिलहाल के लिए। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा मैक्सिमम, अब यहाँ पे थी ए, ये मैक्स, अब यहाँ पे क्या, अगर ए ग्रेटर देन बी ट्रू होता तो ए और सी होता, अगर फॉल्स होता तो बी और सी होता था ना। अब 3 चीज़ें थी, अब यहाँ पे 4 है, तो अगर ए इज ग्रेटर देन बी तो क्या होगा, ए सी डी होगा, अगर ए इज लेस देन बी हो तो बी सी डी होगा, तो क्या होगा, ए सी डी होगा, और बी सी डी मिक्स, सिर्फ वही चीज़, अंदर एक चीज़ इजाफा हो रहा है, दोनों में डी डी का इजाफा हो रहा है। देखें पहले ए बी था, फिर ए के साथ सी के दोनों में इजाफा हुआ, ए के साथ सी, बी के साथ सी का इजाफा हुआ, फिर जब डी आया तो इन्हीं ए सी के अंदर डी डी का इजाफा हो गया। ये देखें अब ई आएगा तो इन्हीं के साथ भी ई का इजाफा होगा, एफ एफ आएगा तो इन्हीं के साथ एफ एफ का भी इजाफा होगा। सिंपल है बस, और कुछ भी नहीं है। मैं अब एक प्रोटोटाइप देता हूँ फिर से, 3 का था, मैंने 4 का प्रोटोटाइप दे दिया, ठीक है। अब एक और प्रोटोटाइप देता हूँ, ये देखें। अब मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ प्रोग्राम को, ठीक है। सॉरी यहाँ पे कोमा आता है, मैंने डॉट लगा दिया। ये देखिए अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, सी आउट है, यहाँ पे सी और लिख दिया मैंने। ये सेंटेक्स मिस्टेक्स होती रहती है, कोई बात नहीं, सीखने को मिल जाएगा आपको। अब आती इंटर वैल्यू ऑफ ए, मैंने क्या कर दिया 5, इंटर वैल्यू ऑफ बी मैंने क्या कर दिया 6, इंटर वैल्यू ऑफ सी मैंने 7 कर, इंटर वैल्यू ऑफ टी मैंने 8 कर दिया। इंटर दबाया तो देखना मैक्सिमम वैल्यू इन 2 नंबर है 6, मैक्सिमम वैल्यू इन 3 नंबर है 7, मैक्सिमम वैल्यू इन 3 नंबर है, ये 3 नहीं, ये 4 है, अभी 4 हो गया है। मैं दोबारा रन करता हूँ। अब देखना आएगा मैक्सिमम इंटर वैल्यू ऑफ ए 5, इंटर वैल्यू ऑफ बी 6, इंटर वैल्यू ऑफ सी 7, इंटर वैल्यू ऑफ डी 8,
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 नंबर इज 6, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 नंबर इज 7, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 4 नंबर इज 8। आपने 4 वैल्यूज दी थी 5, 6, 7, 8। तो पहले 2 के दरमियान 6 बड़ा था, पहले 3 के दरमियान 7 बड़ा था, फिर पहले 4 के दरमियान 8 बड़ा था। तो ये आप 5, 6, 7, 8 देना ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो। आप यहाँ पे दे सकते हो 10, आप दे सॉरी कहाँ से दोबारा रन करता हूँ। आप यहाँ पे दे सकते हो 10, आप दे सकते हो 15, आप दे सकते हो 500, आप चौथे वैल्यू आप दे सकते हो सिर्फ 4। तो ये बताएगा पहले 2 में से 15 बड़ा है, पहले 3 में से 500 बड़ा है, पहले चारों में से भी 500 बड़ा है। ये देखिए आपको प्रोग्राम रन हो गया। मैं इसको थोड़ा छोटा भी करता हूँ अगर आपने कोड देखनी हो तो। ये देखें कुछ भी नहीं है, सिंपल यही चीज़ प्रोटोटाइप्स आ रही है, एक एक बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे वैल्यू सी मैं आपको क्विज देता हूँ, आप ई का करें, ई का एफ भी रखें और मैक्सिमम आपको फाइंड करें। ये था हमारा मैक्सिमम ओवरलोड। अब मिनिमम ओवरलोडिंग करते हुए तो आपने क्या करनी है, सिंपल है, आपने यहाँ पे मैक्स की जगह पे आपने मिनिमम लिख देनी है, सब में मिनिमम लिख दो तो ये मिनिमम बताता जाएगा आपको, ठीक है। ये आपको मिनिमम बताता जाएगा। आप यहाँ पे मिनिमम लिख दें, यहाँ पे भी मिनिमम लिखते हैं, यहाँ पे भी मिनिमम लिख दें, यहाँ पे भी मिनिमम लिख दिया, सब में मिनिमम लिख दिएगा तो यह छोटा वैल्यू बताती जाएगी, ठीक है। आपको ये मैं रन कर दिया प्रोग्राम। अच्छा यहाँ पे भी मिनिमम आएगा, यहाँ पे भी मिनिमम आएगा, जहाँ जहाँ मैक्सिमम हर जगह पे मिनिमम आएगा अगर आपने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने प्रोग्राम को रन कर दिया। मैं क्या करता हूँ फिर से वही 4, 5, 6, 7 देता हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है। एक मिनट, ये क्या कह रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इन 2 नंबर इज़ 5। अच्छा तो मुझे अभी भी ग्रेटर वैल्यू दे रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जो ग्रेटर लगाया हुआ था इस ग्रेटर है ना, इसके जब आपने लेस लगानी है, ठीक है। इसे भी आपने लेस लगानी है, यहाँ पे भी आपने लेस लगानी है, ठीक है। बस आपका मिनिमम हो गया है। और जहाँ जहाँ पे आपने मैक्सिमम लिख दिया थे वहाँ पे आप मिनिमम लिख दे ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। यहाँ पे भी मिनिमम लगा दे, यहाँ पे भी आप मिनिमम लिख दें, ठीक है। तो क्या होगा, अब देखना आपको प्रोग्राम कैसे चलता है। आप ये रॉकेट की तरह चलेगा 4, 5, 6, 7। तो पहले दोनों मिनिमम में से 4 मिनिमम है, पहले 3 में से भी 4 मिनिमम है, पहले चारों में से भी 4 मिनिमम है। तो उम्मीद है आपको ये फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम समझ आ चुका होगा। तो अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई देम। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि आप नेक्स्ट वीडियो से अपडेट